ऑफ द मैच का अवार्ड मैं डिजर्व नहीं करता हूं, ये डिजर्व करता है भाई जसप्रीत बुमराह। ये कहना है भाई संजू सैमसन का। भाई आईसीसी वालों ने संजू सैमसन को अवार्ड दिया, लेकिन संजू ने कहा कि भाई ये बुमराह को देना चाहिए, उसने भाई आज मैच जितवाया है। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा ना, इट हैज टू बी बुमराह, क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। क्योंकि आज बॉलिंग ने इंडिया को मैच जिताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जिस तरह से, एंड दैट मैन जसप्रीत बुमराह, आई मीन यार, इस आदमी को आप निकाल दे बड़े मैचेस में, जिस तरह से ये डिलीवर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स अमेजिंग यार। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए, 250 रन हो रहे हैं, तो इस विकेट के हिसाब से मैं आपको चीज बताऊं, कम रन थे, 270-80 रन मैच कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सबने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये भारत की वो टीम है जो कि बाउंस बैक करती है बॉल में। हालांकि एक दफा जब आपको मार पड़नी शुरू हो जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि रेन इन करना सिचुएशन को, बट ये भारत जो है ये कम बैक करते हैं, क्योंकि इनके पास रॉक सॉलिड बॉलिंग है। ठीक है, कोई कहेंगे कि 250 पे 250 हो गया, बट मैच तो जीत गया ना, और हमेशा से प्रेशर था इंग्लैंड पे। इंग्लैंड जो है वो अपने आप को कोसेंगे। बट जसप्रीत बुमराह की क्या ही बात करें यार, कभी कभार ना विकेट कॉलिंस हर चीज नहीं होती है। कभी कभार इकोनॉमिकल स्पेल्स व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट एंड डिलीवरिंग व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ये बैक टू बैक हो गया अब जसप्रीत बुमराह की तरफ से, कि जहां आपको वर्ल्ड कप फाइनल बारबाडोस में वो एक बॉलिंग एफर्ट दिखी थी, और एक बॉलिंग एफर्ट आज आपको दिखी है जहां बंदा की सोच दंग रह जाए। लेकिन बुमराह का 16th ओवर जिसमें उसने 8 या 9 रन दिए, उसके बाद उसका जो है फिर आई थिंक 18th ओवर जिसमें उसने सिर्फ 6 रन दिए। ही डिडंट टेक विकेट्स इन दोस 2 ओवर्स, बट इन दोस 2 ओवर्स ही पुट अ एंड, मतलब उसने कैसे कहते हैं, जो रन चेस था ना, वो आप ये कहें कि उसने चेन लगा दी उस रन चेस में। और उसके बुमराह बूम बूम बुमराह जैसा बॉलर हो तो फिर भाई आपको और क्या चाहिए। एक और वर्ल्ड कप की कैंपेन जहां हमारी टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी, पिछले वर्ल्ड कप के सुपर 8 में ना पहुंच सकी, और वहां हमारे पड़ोसी हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हमारी टीम नीचे से नीचे जा रही है हमारे। और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जो संजू सैमसन ने 42 बॉल्स पर 89 रन की इनिंग खेली है, उसी इनिंग की बदौलत भाई भारत ने इंग्लैंड को इतना बड़ा स्कोर दिया था, जिसकी जो इंग्लैंड भाई अचीव नहीं कर सका। इंग्लैंड ने फाइट तो पूरी करी भाई, दम तो इंग्लैंड ने पूरा लगाया, और टारगेट भाई इतना ज्यादा था कि इंग्लैंड यार उसको अचीव कर ही नहीं सका। तो संजू सैमसन की शानदार पारी की वजह से संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पर अवार्ड लेते टाइम पर संजू सैमसन ने कहा कि भाई मैं इस अवार्ड का असली हकदार नहीं हूं। इस अवार्ड का असली हकदार है भाई जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह ना होता तो भाई आज मैं यहां पर खड़ा नहीं होता। और ये बात सही भी थी, जो 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने कराया, उसी की वजह से भाई भारत मैच जीता। भले ही संजू सैमसन ने 89 रन की भाई शानदार इनिंग खेली हो, और जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट भाई बहुत ज्यादा जाता है। और इस बात को समझते हुए संजू सैमसन ने सीधा बोल दिया कि भाई ये जो अवार्ड है इसका असली हकदार जसप्रीत बुमराह ही है। वो एक भाई शानदार गेंदबाज है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो संजू सैमसन की ये बात भाई ये बताती है कि संजू सैमसन एक भाई शानदार खिलाड़ी तो है ही, साथ ही एक भाई अच्छा टीम मैन भी है। और इसकी वजह से भाई अब दुनिया भर में संजू सैमसन की भाई तारीफ हो रही है। किसको कहते हैं भाई खिलाड़ी? इसको कहते हैं टीम मैन, टीम के लिए खेलने वाला प्लेयर। भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। पहले तो अक्षर पटेल का ब्रुक का कैच पीछे भागे 24 गज के करीब, कैच लिया ब्रेथ टेकिंग। फिर उसके बाद विल जैक्स का कैच, वो छक्का हो सकता था, उन्होंने गेंद दुबे को दिया, एक ग्रेट टीम एफर्ट था, वो छक्का लग सकता था। फिर तिलक वर्मा ने जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो भी 1 आधा इंच का फर्क था, वो भी 6 था। सैम करन की वो हिट थी, वहां पे छक्के की जरूरत थी इंग्लैंड को। तो ये मोमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये मैच हिंज कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। और भारत चूंकि नहीं है, टफ मोमेंट्स पे बहुत आला क्रिकेट खेली। हालांकि संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेट ली उन्होंने, और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने। तो एक तो टैलेंट है, उसके बाद एक्सिक्यूशन है, उसके बाद प्रोसेस है बैटिंग बॉलिंग में भारत की। बट ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये आपको एक तरह से
तरीका बताती है कि किस तरह से अपनी नर्व को होल्ड करना है, क्या बॉल कब करना है, एक स्टेप आगे गेम से हम कैसे रह सकते हैं, और जब हम पे हमला होगा तो हमने बाउंस बैक कैसे करना है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये भारत की वो टीम है जो कि बाउंस बैक करती है बॉल में। हालांकि एक दफा जब आपको मार पड़नी शुरू हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है कि रेन इन करना सिचुएशन को, बट ये भारत जो है ये कम बैक करते हैं क्योंकि इनके पास रॉक सॉलिड बॉलिंग है। ठीक है, कोई कहेंगे कि 250 पे 250 हो गया, बट मैच तो जीत गया ना, और हमेशा से प्रेशर था इंग्लैंड पे। इंग्लैंड जो है जिस तरह से एंड दैट मैन जसप्रीत बुमराह, आई मीन यार इस आदमी को आप निकाल दें बड़े मैचेस में, जिस तरह से ये डिलीवर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स अमेजिंग यार। आज का जो मैच था, जिस तरह से जेकब बेथल बैटिंग कर रहा था, एंड ग्रेट 100 फ्रॉम हिम, लेकिन आज जिस तरह बेथल बैटिंग कर रहा था और सैम करन भी उसके साथ बैटिंग कर रहा था, दोनों ने 50 की पार्टनरशिप भी कर दी थी। यू नो लाइक एनीथिंग वाज पॉसिबल। 28 बॉल्स पे 27 बॉल्स पे 60 रन करना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर आपके 5 विकेट भी पड़ी हुई हो। लेकिन बुमराह का 16th ओवर जिसमें उसने 8 या 9 रन दिए, उसके बाद उसका जो है फिर आई थिंक 18th ओवर जिसमें उसने सिर्फ 6 रन दिए। ही डिडंट टेक विकेट्स इन दोस 2 ओवर्स, बट इन दोस 2 ओवर्स ही पुट एंड, मतलब उसने कैसे कहते हैं जो रन चेस था ना, वो आप ये कहें कि उसने चेन लगा दी उस रन चेस में। और उसके बाद हार्दिक, अनदर एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मर फॉर इंडिया, ही केम थ्रू इन द 19th ओवर, उसने भी सिर्फ 9 रन दिए, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। और फिर उसने विकेट भी फिर कैसे बोलते हैं अपना सैम करन की ली, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। एंड वन थिंग मैं और कहूँगा कि बुमराह के अलावा जो आउटस्टैंडिंग, जो मतलब बुमराह और ये 2 सीनियर प्लेयर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, बुमराह ने और हार्दिक ने, उफ, व्हाट अ स्पेल बाय जसप्रीत बुमराह भाई। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने टोन सेट की, उसने वो रन को चोक किया, वो 2 इंपॉर्टेंट उसके ओवर इन द डेड इन द लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स, अगर वो ना होते ना भाई, तो ये मामला इस हद तक जा चुका होता कि जहां समझ ना आता कि वापसी करें तो फिर किस तरीके से करें, बिकॉज इट वाज दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो कि आपको लेवल अप कर देती है मेंटली। क्योंकि बैटल हार्डन होके जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि 254 का जब टोटल लगाओ, आप मेंटली अपने दिमाग में ऐसे होते हैं कि गेम हमारी गिरफ्त में आ चुका है। जब आप ऊपर से विकेट ले लें तब भी वो कॉन्फिडेंस जो आपका होता है वो नेक्स्ट लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। और एक आगे से एक ऐसी इनिंग्स दिखे जिस तरह जेकब बेथल ने खेली और उसका साथ विल जैक्स ने भी दिया, ऐसा लग रहा था कि ये गेम कहीं ना कहीं से अगर नर्व को कंट्रोल नहीं किया गया ना तो ये गेम हाथ से निकल जाएगा। और सोचो 254 के बाद जब ये गेम हाथ से निकलता तो बिल्कुल ही एक ऐसी क्रशिंग सोल सिचुएशन हो जाती कि जहां आपकी जो अंदर की रूह है ना वही बिल्कुल तबाह हो जाती। ऐसे मोमेंट पे ना स्मार्ट टैक्टिक्स स्पेशली लेट इन द मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जसप्रीत बुमराह की क्या ही बात करें यार, कभी कभार ना विकेट कॉलिंस हर चीज नहीं होती है। कभी कभार इकोनॉमिकल स्पेल्स व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट एंड डिलीवरिंग व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ये बैक टू बैक हो गया अब जसप्रीत बुमराह की तरफ से कि जहां आपको वर्ल्ड कप फाइनल बारबाडोस में वो एक बॉलिंग एफर्ट दिखी थी और एक बॉलिंग एफर्ट आज आपको दिखी है जहां बंदा की सोच दंग रह जाए। कम है और आप कर रहे हैं बात कंसिस्टेंसी की, लेकिन मैं बात करूंगा संजू सैमसन, माय गाय संजू सैमसन, जिसके लिए मैं बहुत बार आवाज उठाता रहा हूं कि यार ये बंदा टीम से बाहर कैसे निकलता है, इसको टीम का हिस्सा हर सूरत में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और ये आपका गेम चेंजर है, ये बिग मैच प्लेयर है, ये मैच विनर है, और वो आज फिर से साबित हुआ। पिछले मैच में भी साबित हुआ और आज के मैच में भी उसने साबित किया। 2 बड़े मैचेस में उसने परफॉर्म करके दिखाया, और जो अभिषेक शर्मा की एक किस्म की कमी महसूस हो रही है भारत को काफी इस T20 वर्ल्ड कप में, उस कमी को जिस जबरदस्त तरीके से संजू सैमसन ने पूरा किया, और फिर नीचे अगर आप आए मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह से आज के इस मैच में साथ निभाया, दैट इज आउटस्टैंडिंग। यार माइंड ब्लोइंग क्रिकेट खेली है इंडिया ने, मैं आपको बताऊं। हालांकि मैं इस तरह का मैच मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाई स्कोरिंग मैच तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको पता है कि वानखेड़े में जो पिच होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उस पे रन्स बनाना आसान होता है, उस पे जो है वो एवरीथिंग इज इजी देयर, और मेरे ख्याल में ये वो ग्राउंड है कि जहां पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। जो जबरदस्त चीज हुई है वो ये हुई है कि इंडिया ने इस ग्राउंड के ऊपर डिफेंड किया। ये इंडिया की बड़ी काबिलियत है, और उसमें मेरे ख्याल में कप्तान की कप्तानी, फील्डर्स के इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जो अच्छी फील्डिंग तो थी, अच्छे कैचेस, बीच में खैर ब्लंडर्स भी हुए हैं फील्डिंग में दोनों तरफ से, लेकिन बहरहाल क्रूशियल मौके के ऊपर जो 2 कैचेस खासतौर पे अक्षर पटेल ने पकड़े हैं बाउंड्रीज के ऊपर, वो बहुत अमेजिंग जबरदस्त किस्म का इंडिया की जीत में उन्होंने रोल प्ले किया। और ओवरऑल मैं समझता हूं कि बूम बूम बुमराह, जो बूम बूम बुमराह कर गया डेथ ओवर्स में, वो बहुत कमाल, और उसके बाद फिर अर्शदीप